हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 और इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत विभव द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? डाइपोल जानते हो ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इसकी लेंथ को हम या तो 2a लेते हैं या 2l लेते हैं। इसका रीजन आपको पता होना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी होती है और कुछ नहीं है ना। तो इसके मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? हमेशा O, ठीक है। तो इसकी दो पोजीशन है, कौन सी? दो। कौन कौन सी? अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में, है ना, यानी कि एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं एक्सियल पोजीशन में। तो पोटेंशियल द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अच्छी स्थिति में विद्युत विभव की गणना। तो ये बना हुआ है। अब क्या अक्ष, मतलब इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसके एक्सेस को आगे बढ़ा दिया। अब इस एक्सेस पर एक पॉइंट हम क्या ले लेते हैं? P। तो P पर कौन सा चार्ज लेंगे? एज यू नो, आप जैसे जानते हैं Q0 टेस्टिंग, पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज यानी धनात्मक परीक्षण आवेश, ठीक है। तो वो Q0 आप समझिए कि यहां पर है। अच्छा जी, अब हम इस पे जो टोटल पोटेंशियल निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, हिंदी मीडियम के क्या लिख देंगे? यानी द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कुल विभव। तो क्या V इक्वल टू, ये A बिंदु है और ये B बिंदु है ना, तो VA या V1 बोल सकते हो। A की वजह से इस पर V1 और B की वजह से इस पर V2, तो VA प्लस VB, ठीक है। तो अब देखो VA प्लस VB है। अब यहां पर VA क्या होगा? तो ये भी एक पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से पहले यहां से यहां तक की जो मिड पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस लेते हैं वो आप सबको पता है, क्या लेते हैं? R लेते हैं मिड पॉइंट से हमेशा। तो R तो है, तो ये जो AP है, AP क्या होगी? R और L की फॉर्म में बदलो इसको। अगर ये 2L है तो बीच से यहां तक क्या हो जाएगा? L, और बीच से यहां तक भी क्या हो जाएगा? तो ये कितना बचेगा? R माइनस L होगा। और मैंने आपको बताया था पास वाला क्या? R माइनस L, और दूर वाला क्या? यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? R प्लस L, ठीक है, R प्लस L। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहां पर चार्ज में साइन लिया जाएगा, चिन्ह लिया जाएगा। हाँ, क्यों लिया जाएगा? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो वेक्टर में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन की वजह से ही साइन वाइन ले लेता है, स्केलर में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो VA जो है आपका, VA ये क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो ये भी तो पॉइंट चार्ज ही है ना। तो क्या होगा? KQ अपॉन में डिस्टेंस AP, डिस्टेंस ही होती है, डिस्टेंस स्क्वायर तो नहीं होता पॉइंट चार्ज की वजह से, केवल डिस्टेंस, प्लस माइनस Q चार्ज की वजह से क्या होगा? माइनस KQ, यहां K माइनस Q अपॉन में BP, राइट, D से P, करेक्ट। क्या कॉमन आ रहा है? KQ। तो B इक्वल टू KQ कॉमन ले लेते हैं, K की वैल्यू बाद में रख देंगे, स्मॉल k। KQ ब्रैकेट में क्या बचा? 1 अपॉन AP माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन BP। अब वैल्यू रख दो AP और BP की। AP पास वाला बताया था मैंने, R माइनस L। आप देखो ना, यहां से यहां तक R है और यहां से यहां तक L है, तो ये कितनी बची? कितनी बची बताओ? यहां से यहां तक ये पूरी R में से L माइनस कर देंगे तो ये बची आपकी R माइनस L। तो क्या लिखेंगे इसमें? V इक्वल टू क्या लिख देंगे? V इक्वल टू KQ तो है ही, और अंदर क्या बचेगा बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, पहले वैल्यू रख देते हैं, 1 अपॉन AP R माइनस L माइनस बीच में BP R प्लस L, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें एलसीएम लेके, V इक्वल टू KQ, एलसीएम क्या होगा? A माइनस B A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई R प्लस L। और बेटा ध्यान रखिएगा, इसका इधर गुणा होगा तो R माइनस L रहेगा,
लेकिन ये वाला माइनस जब इसके अंदर जाएगा तो आर माइनस का हो जाएगा और एल प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल। क्या कट रहा है, आर से आर निपटा देते हैं, कितने एल हो गए। तो इसकी तो जरूरत थी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में एल की जरूरत होती है कि नहीं होती है, 2L की है ना। तो यहां पर क्या एल और एल जोड़ के क्या हो जाएगा 2L। तो के क्यू इंटू 2L अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, V इक्वल टू के, ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो इसकी जगह लिख देंगे P अपॉन आर स्क्वायर माइनस, यहां पर लिख देंगे सिंस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू 2QL। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL। ठीक है, अब K की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इफ L बहुत छोटा हो किसके कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि डाइपोल की एक्चुअली में डाइपोल बहुत छोटा होता है। कैसे, मान लो डाइपोल इतना सा है और इसके मिड पॉइंट से जो P है वो इतनी दूरी पर है, तो L इतना ही बचा। तो क्या इसकी कोई औकात है आर के कंपैरिजन में, तो हम क्या इसको हटा देंगे, यहां मत हटा देना नहीं तो खत्म हो जाएगा, है ना। पहले P बना लेना फिर उसके बाद हटा देना, है ना। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, V इक्वल के पी बाय आर स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। या फिर क्या, यहां पर अगर मान लो इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए एयर और वैक्यूम के अलावा, तो क्या करेंगे, एक कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देंगे। समझ गए, कौन सा, परावैद्युत माध्यम। ठीक है, तो V इक्वल टू ये वाली जो वैल्यू है ना, ये स्मॉल के है, ये ध्यान रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बाय आर क्यू, ये काय के लिए, फॉर एनी मीडियम। ठीक है, किसी भी माध्यम के लिए जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल के। दिस इज द फाइनल, है ना। ये किसके लिए हो गया, मीडियम के लिए। ये और ये काय के लिए, फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर फ्री स्पेस। ठीक है, ये जो है ना वो काय के लिए, फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, ये जो है ना ये फ्री स्पेस के लिए हो गया। और ये कोई अगर मीडियम दोनों के बीच में आ जाए, मतलब ये डाइपोल और P के बीच में जो डैश डैश दिख रहा है, इसमें कोई मीडियम आता है, तो फिर नीचे क्या आ जाएगा, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ आया। तो भैया अब हम करते हैं द्विध्रुव के सापेक्ष उसके लंबवर्धक पर एक बिंदु है, तो इसे क्या कहेंगे, द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो कुल मिला के द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव ज्ञात करना है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट विच इज एट ब्रॉड साइड पोजिशन। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या मानी जाएगी, 2L। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट से ये पॉइंट जो यहां पर है वो r डिस्टेंस पर है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, पोटेंशियल में स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसमें इधर ऐसी जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ऐसी निकाली थी ना, वो नहीं निकलेगी। ठीक है ना। तो इसमें इसको कैसे निकालेंगे, नेट पोटेंशियल V नेट इक्वल, ये A है और ये B है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, A की वजह से इस पर पॉइंट P पर तो VA, और B की वजह से इस पॉइंट P पर तो VB। ठीक है, करेक्ट। तो इसका क्या होगा, वही KQ अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर। तो KQ अपॉन में डिस्टेंस क्या है, AP है, AP। तो AP को हम क्या बोल सकते हैं, ये L है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो KQ अपॉन में डिस्टेंस, तो AP प्लस K, ये कौन सा चार्ज है, माइनस, तो K माइनस Q अपॉन में डिस्टेंस, तो कौन सी है, BP। करेक्ट। अब आप ये देखोगे, ध्यान रखना, ब्रॉड साइड पर
जो पॉइंट है वो यहां से इक्वल डिस्टेंस पर होगा दोनों से। अब कैसे वो देख लो, ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसमें पीजीटी लगाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी एपी इक्वल टू बीपी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यानी एपी और बीपी सेम है, तो दोनों की जगह क्या कर दें, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो वी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू कॉमन, अंदर क्या बचा, चलो ले ही नहीं रहे, कॉमन भी नहीं ले रहे, के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इधर क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पूरा देखो सेम हो गया। तो वी नेट क्या हो गया भैया, 0। यानी ब्रॉड साइड यानी निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के सापेक्ष विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 0। अंडरस्टूड, समझ में आया, कर लोगे, बहुत आसान। ठीक है, घर से करके लाओगे।